मल्लिक और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com से आपका लगाव बहुत ही गहरा है। ये इस बात से साफ है कि आप लाखों की तादाद में रोज़ हमारे वेबसाइट पर आते हैं, हमारी खबरें देखते हैं, हमारे वीडियोस देखते हैं, हमें सलाह देते हैं, हमसे सहमति या असहमति जताते हैं। ये जुड़ाव और गहरा हो सकता है। इसके लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर जाएं और वहां लगे हुए एक लिंक को क्लिक करें। अगर आप सत्यहिंदी.com को कुछ पैसे देना चाहते हैं तो कैसे, वो आपको वहां मालूम पड़ेगा। अभी अभी थोड़ी देर पहले खबर आई है कि गलवान घाटी के कुछ इलाकों से चीन ने अपने सैनिकों को वापस बुला लिया है और इसके बाद भारत ने भी अग्रिम पंक्ति से कुछ सैनिकों को वापस बुला लिया है। यह कहा गया है कि गलवान घाटी के पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर यह हुआ है और दोनों पक्षों ने अपने सैनिकों को वापस बुलाकर वो इलाका खाली कर लिया है। इतना ही नहीं, इन्होंने जो ठोस कंस्ट्रक्शंस बनाए थे, जो ठोस संरचनाएं बनाई थी, जैसे दीवार बनाए थे, संगर बनाए थे, कुछ शेड्स बनाए थे, उसको उन चीनी सैनिकों ने खुद डिमोलिश कर दिया है और वो जगह खाली कर दिया है और उसके बदले में भारतीय सेना ने भी वैसा ही किया है और भारतीय सैनिक भी वहां से लौट रहे हैं। और अब ये संभावना जताई जा रही है कि गलवान घाटी के जो दूसरे इलाके हैं, जैसे पेट्रोलिंग पॉइंट 15 है, 17 है और जो हॉट स्प्रिंग का इलाका है, वहां से भी चीन और भारत अपनी सेनाएं वापस बुलाएगा। ये खबर ऐसे समय आई है जब यह भी हमें पता चला है कि भारत और चीन के बीच विशेष प्रतिनिधि के स्तर यानी स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव के स्तर पर दोनों देशों के बीच बातचीत शुरू होने वाली है। और अगर ऐसा हुआ तो भारत की ओर से जो अजीत डोभाल हैं, NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, वो प्रतिनिधित्व करेंगे और हो सकता है कि चीन के विदेश मंत्री वांग यी उनसे बात करें। इसके पहले भी वांग यी की भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से बातचीत हो चुकी है। कुल मिलाकर मामला यह है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर दोनों पक्ष अपने अपने सैनिकों को वापस कर रहे हैं, एक दूसरे के इलाके को खाली कर रहे हैं और कुल मिलाकर इसका इफेक्ट यह है कि भारत और चीन के बीच तनाव कम हो रहा है। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूं वो बात यहां से शुरू होती है। भारत और चीन के बीच सैनिकों की वापसी ऐसे समय हो रही है, तनाव कम ऐसे समय हो रहा है जबकि इसके 2 दिन पहले यानी शनिवार को अमेरिका ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर यानी विमान वाहक पोत चीन के पास भेज दिए हैं। साउथ चाइना सी में उसने USS निमित्ज को डिप्लॉय कर दिया है। जो विमान वाहक पोत होते हैं वो इतने बड़े जहाज होते हैं कि उसके ऊपर कई एयरक्राफ्ट रखे जा सकते हैं, कई तरह के हथियार रखे जा सकते हैं, पूरे लड़ाई का इंतजाम होता है और वो विशेष परिस्थितियों में ही भेजे जाते हैं। अमेरिका का कहना है कि ये वहाँ उसने अपने विमान वाहक पोत को सिर्फ अभ्यास के लिए भेजा है और इसके लिए किसी देश को चिंतित होने की बात नहीं है। लेकिन आपको हम ये बता दें कि वो साउथ चाइना सी वो जगह है जो चीन के पास है, चीन के दक्षिण में है और चीन के सामरिक और व्यावसायिक हित बिल्कुल उससे जुड़े हुए हैं और वहाँ अमेरिकी बेड़े का जमावड़ा चीन के लिए एक बहुत बड़े खतरे का संकेत बन सकता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसके कुछ दिन पहले यानी पिछले हफ्ते में अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने यह कहा था कि यूरोप से कुछ सैनिकों को हटाकर वो दक्षिण एशिया में लगाएंगे ताकि भारत की मदद की जा सके। उन्होंने कहा था कि वहां सैनिक इसलिए लगाए जाएंगे कि चीन से भारत, वियतनाम, इंडोनेशिया और मलेशिया को खतरा है। यानी अमेरिका दक्षिण चीन सागर में भारत के बहाने अपनी सैनिक मौजूदगी को और बढ़ाना चाहता है। यह बात इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि लगभग इसी समय बल्कि उसी दिन माइक पोम्पियो ने एक बात और कही थी। उन्होंने ये कहा था कि भारत ने जो चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिए, ये बहुत ही अच्छा काम किया है। इससे भारत की संप्रभुता और एकता सुरक्षित होगी और भारत को ऐसा करना चाहिए।
लेकिन इसके साथ एक दिलचस्प बात यह है कि खुद अमेरिका ने चीनी ऐप पर प्रतिबंध नहीं लगाए हैं, अभी भी नहीं लगाए हैं। अमेरिका में चीनी ऐप काम कर रहे हैं, लेकिन चीनी विदेश मंत्री इस बात पर खुश है कि भारत में 59 यानी 59 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध भारत सरकार ने लगा दिए हैं। इस पर मैं लौटूंगा 1 मिनट बाद। मैं आपको फिर एक बार याद दिलाऊं कि यदि आप सत्यहिंदी.com को पैसे देना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर जाएं और वहां लगे हुए लिंक को आप क्लिक करें। मैं फिर लौटता हूं उसी जगह कि अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने जो चीनी ऐप के प्रतिबंधित होने पर खुशी जताई थी, समर्थन किया था, लेकिन खुद अमेरिका में चीनी ऐप पर प्रतिबंध नहीं लगा था और ऐसा लगने की वहां कोई योजना भी नहीं है। लगभग इसी समय एक घटना और हुई थी जो अमेरिका के जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है, यानी जो वहाँ प्रतिनिधि सभा है, मतलब अपने देश की से तुलना करते जो वहाँ का लोकसभा है, वहाँ की जो विशेष समिति है विदेश मामलों की, उसने एक स्टेटमेंट जारी किया था जिसमें उसने चीन को आक्रामक कहा था और कहा था कि चीन ने भारत के साथ आक्रामक कार्रवाई की है, आक्रामक रवैया अपनाया है। ये बात उस समय हुई जब खुद भारत ने चीन को आक्रामक नहीं कहा था। लगभग इसी समय उसके पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा था कि वो भारत और चीन के बीच मध्यस्थता करना चाहते हैं। दिलचस्प बात यह है कि उनके इस मध्यस्थता करने का ऑफर को भारत ने भी ठुकरा दिया और चीन ने भी ठुकरा दिया और दोनों ही देशों ने कहा कि हम आपसी बातचीत से इस मामले को सर डालेंगे। ये तो मैं बार बार अमेरिका की बात कह रहा हूं, वो क्यों? वो इसलिए कि ऐसा क्या आपको नहीं लग रहा है कि अमेरिका भारत चीन मामले को तूल दे रहा है? अमेरिका भारत चीन मामले में भारत को उकसाने का काम कर रहा है। अमेरिका चाहता है कि भारत चीन तनाव बढ़े। अमेरिका चाहता है कि भारत चीन की तनाव की स्थिति युद्ध में तब्दील हो जाए। यहां मैं एक बात और कहूं, जो हमारे पूर्व चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, पूर्व थल सेनाध्यक्ष जनरल विक्रम सिंह, उन्होंने कुछ दिन पहले एक कार्यक्रम में कहा था कि देश में युद्ध का माहौल वो बनाना चाहते हैं जो हथियार बेचना चाहते हैं। अब इस चीज को समझने की जरूरत है। अमेरिका ये चाहता है, ये मेरा मानना है, अमेरिका ये चाहता है कि भारत चीन तनाव बढ़े, जिससे जो अमेरिका का अपना जो आर्मामेंट इंडस्ट्री है, जो उसका युद्ध से जुड़े उपकरण और हथियार तैयार करने वाला उद्योग है, उसको अरबों डॉलर का ठेका मिले, वो फले फूले, हमारा पैसा उसके पास जाए और उससे हम तमाम चीजें लें। ये इससे भी समझा जा सकता है कि जो लद्दाख का इलाका है जहां भी तनाव है, वहां 2 चीनी हेलीकॉप्टर तैनात हैं, अपाचे और चिनूक। ये जो 2 हेलीकॉप्टर हैं वह असॉल्ट हेलीकॉप्टर्स हैं और यानी कि उससे हमला किया जा सकता है, वो ऊंचाई पर काम कर सकते हैं। और इसके अलावा भारत ने जो डिफेंस एक्विजिशन की कोशिश की है, वो तो आपको पता है कि भारत ने कोशिश किया कि हाँ, अपने युद्ध तैयारियों को और मजबूत किया जाए। लेकिन अमेरिका की दिलचस्पी क्यों है? अमेरिका की दिलचस्पी इसीलिए है कि भारत उससे नए नए फाइटर्स ले, भारत उसे नाइट विजन ले, भारत उसे ड्रोन ले, भारत उसे मिसाइल ले, भारत उसे गन्स ले और इन सब के बहाने वो अरबों डॉलर का अपना कारोबार कर ले। उसमें एक पेच ये भी है कि वहाँ नवंबर में राष्ट्रपति चुनाव होना है और मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार हैं, घोषित हो चुके हैं, वो इस डिफेंस लॉबी के नज़दीक समझे जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो डिफेंस लॉबी है वो डोनाल्ड ट्रंप को पहले भी मदद कर चुका है और इसमें भी मदद कर सकता है। तो ये बात बिल्कुल साफ है कि यदि डोनाल्ड ट्रंप कुछ अरब डॉलर का ठेका इस डिफेंस लॉबी के जरिए से दिलवा देते हैं, अमेरिकी आर्म्स निर्माताओं को दिला देते हैं, तो ये वो राष्ट्रवाद की बात भी कर पाएंगे, अमेरिका के उद्योग को बढ़ाने की बात भी कर पाएंगे, अमेरिकी डिफेंस लॉबी को मजबूत भी कर पाएंगे और चुनाव में अमेरिकी डिफेंस लॉबी उनकी भी मदद कर सकती है। और दूसरी तरफ हम होंगे जो उनसे वो आर्मामेंट्स खरीदेंगे और हम तनाव की ओर और आगे बढ़ेंगे। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें, हमारे ट्विटर अकाउंट को सब्सक्राइब करें और देखते रहें सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे
नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।